अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में देखो पहले जो डेटा दिया है उसको डाल लेते हैं। बोला है कि फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन फोर्स दिया, 1000 न्यूटन फोर्स दिया, सॉरी 1000 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद बोला इट इज taking part in a kart race and it is able to pull a cart at a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद बोला वाइल मेकिंग इट बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द। तो पावर निकालना है, सिंपल। तो फोर्स दिया है, स्पीड दिया है और पावर निकालना है। तो हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। तो अगर हम लोग को वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया है कुछ, तो हम लोग मान के चलेंगे ये जो स्पीड है इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में। स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 मीटर इन 1 सेकेंड, ये मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब हम लोग को डिस्टेंस भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। तो अब पावर का फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाई टाइम के जगह, वर्क डन की जगह हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 मीटर हुआ। तो फोर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1000 और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो ये हो गया हम लोग का 3000 30,000 वॉट या 30 किलो वॉट, ये पावर डेवलप हो गया। ठीक है, अच्छा बुक में हो सकता है तुम लोग को और भी कहीं पे ऐसे बताए कि पावर का फॉर्मूला है स्पीड इंटू फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा अवॉइड करते हैं याद करने का, जितना एक फॉर्मूला से हो सके ट्राई वही करते हैं। तो उसके बाद नंबर 10 में बोला है पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलो। पावर दिया हुआ है 40 किलो वॉट। फिर उसके बाद बोला एट व्हाट स्पीड कैन अ मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। स्पीड निकालने बोला है और फोर्स दिया है, या लोड फोर्स एक ही चीज है। तो 20,000 न्यूटन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि स्पीड निकालने के लिए, स्पीड बोला है ना, एस जो लिख दिया ना उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये डिस्टेंस तो नहीं है तो स्पीड पूरा लिख दे रहे, या वेलोसिटी भी समझ सकते हो, लेकिन स्पीड बोला, स्पीड निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग को पता है स्पीड में क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम भी चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए। सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे हम लोग के पास है 20,000 न्यूटन। ना ही हम लोग के पास डिस्टेंस है, ना ही हम लोग के पास टाइम, लेकिन पावर है। पावर 40,000 वॉट, किलो वॉट को वॉट में करेंगे ऐसा ही यूनिट में। तो अगर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, अगर यहाँ पे रहने देंगे 20 को यहाँ ले आए, 40,000 बाई 20,000। ठीक है, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये 1 जा, ये 2 जा। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, ये डिस्टेंस है, एस वाला डिस्टेंस होता है, हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्पीड हो गया। वैसे तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी स्पीड यहाँ एक ही चीज मान के चल रहे, इसलिए कि वेलोसिटी में बस डायरेक्शन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है बॉडी का, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन ये सब में नहीं। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा बॉडी। ठीक है, सिंपल है। अच्छा आंसर हम लोग चेक नहीं कर रहे, आंसर चेक कर ले रहे। तो ये था हम लोग का नंबर 10, 10 का न्यूमेरिकल्स का 10, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 11 में, तो मिटा देते हैं। पर 11 में आएंगे, 11 में देखो बोला है कि राजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। तो फोर्स दिया 150 न्यूटन। उसके बाद बोला है अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो एक्सर्ट कर रहा है 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट, कार्ट को पुल करने में अपनी तरफ, और वहां पे पुल करने में उसका ये क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी लिख देते हैं फॉर वेलोसिटी।
वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, पावर निकालने बोला है, ठीक है। तो हम लोग को पता है वर्क डन, ये पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, और फिर वही वेलोसिटी को तोड़ देंगे 10 मीटर इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, डिस्टेंस और टाइम मिल गया। वर्क डन के लिए हम लोग क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिसिंग था, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम हम लोग को मिल गया यहाँ पे। तो फोर्स है 150 और डिस्प्लेसमेंट है 10 और टाइम है 1, तो ये हो गया 1500 वॉट, या इसको लिख सकते हैं 1.5 किलो वॉट। पावर में हम लोग जनरली किलो वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या है, ये 11 का ना, 11 का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हम लोग को 1500 वॉट में ही आंसर छोड़ दिया, ठीक है। फिर आएंगे 12 में, 12 यही ट्राई करते हैं करने का, जगह तो है जगह। 12 में अगर आएंगे हम लोग, तो 12 में बोला बॉय वेइंग 350 न्यूटन, मतलब यही फोर्स है, न्यूटन है मतलब फोर्स दिया हुआ है, 350 न्यूटन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, तो 30 स्टेप्स क्लाइम किया है, स्टेप्स लिख दे रहे 30, और क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1। तो यहाँ पे स्टेप्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 30 स्टेप्स है और 30 सेंटीमीटर, हम लोग को हर चीज SI यूनिट में चाहिए, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, इसलिए इसको मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 100 किया, सेंटीमीटर में था, ठीक है। और टाइम दिया था, सॉरी 20 है, 20 सेंटीमीटर एक स्टेप, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर, तो 30 स्टेप क्या होगा 20 इंटू 30, और ये 20 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 100। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है टाइम इन 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 30, ये 60 सेकेंड्स, ठीक है। हम लोग सब चीज को SI यूनिट में ही करते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या बोला है, 11 12 को देखो ना, हाँ sorry। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा वर्क डन और दूसरा पूछा पावर स्पेंड। पहला क्वेश्चन है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 350 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 इंटू 20 बाई 100। अच्छा यहाँ पे देखो सिंपल वही फॉर्मूला लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चल जा रहा है इंसान। तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा देखो स्टेप्स में कंफ्यूज मत होना, स्टेप्स ऐसा रहता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप्स बढ़ाता किस डायरेक्शन में, तो आगे के डायरेक्शन में ही बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे करके करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊपर की तरफ नहीं मान के चलेंगे हम लोग, ऐसे आगे की तरफ डिस्टेंस मान के चलेंगे, ठीक है। या तो ऐसे भी मान के चल सकते हो, ये एकदम स्ट्रेट ऊपर, ठीक है। तो फोर्स आदमी ऊपर की तरफ लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ये 0 0 कटा, ये 0 ये 0 कटा, ऊपर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 और 6 इंटू 35 करो, तो देखो 0 तो ये एक लगेगा, फिर 3 2 6 और 6 5 30 का 0, 3 कैरी 18 2100 जी, ठीक है। ये हो गया वर्क डन। फिर बोला है पावर, तो पावर अगर निकालना है तुमको, यही कर दे क्या, जगह तो है, पावर यही कर देते हैं, ठीक है। तो पावर अगर देखेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर बोला है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन 2100 जूल और टाइम है हम लोग के पास 60 सेकेंड्स। इसको काटेंगे, 6 1 द, सॉरी 6 1 नहीं होगा, 3 2 द 3 7 द 0, 2 1 द 2 35 द, तो 35 वॉट आ जाएगा पावर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, 35 वोल्ट और वर्क डन का है 2100 जूल। अब आते हैं हम लोग 12 के बाद 13, 11
13 में देखो क्या बोला है कि इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 केजी टू क्लाइम। अब देखो यहाँ पे ए बी अलग अलग दिया है, दो आदमी दिया है, तो हम लोग अलग अलग कॉलम करके बनाएंगे, एक ए के लिए काम करेंगे, एक बी के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ए के लिए डेटा क्या दिया वो लिखेंगे, बी के लिए डेटा क्या दिया ये लिखेंगे। तो ए के लिए देखो क्या दिया है, टाइम 20 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है ए का मास कितना है, ए का मास है 50 केजी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि एक और आदमी है बी, बी है सेम मास, मतलब इसका मास दिया है 50 केजी, और फिर उसके बाद सेम मास के बाद उसके बाद बोला है कि ये 15 सेकेंड्स ले रहा है, इसका टाइम जो है वो 15 सेकेंड, ठीक है, टाइम 15 सेकेंड है। फिर बोला है कंपेयर द वर्क डन, वर्क डन कंपेयर करने बोला है, पावर कंपेयर करने बोला है, तो दोनों का वर्क डन और पावर निकाल के दोनों को रेशियो में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे ए का, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ए के लिए अगर देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स हम लोग का क्या हो जाएगा 50 इंटू जी, जी देखो दिया है, अगर दिया है तो जो दिया है वही लेंगे, नहीं दिया है तो अपने से 9.8 ले लेंगे, तो जी यहाँ नहीं दिया है तो खुद से 9.8 ले लेंगे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का नहीं दिया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का एस ले लेंगे। कंपेयर करना है ना, हो सकता है दोनों का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, अगर तुमको कंपेयर करना है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट 1 भी ले सकते हो, 1 मीटर के लिए कंपेयर कर ले रहे हैं, चलो 2 मीटर के लिए कंपेयर कर ले रहे हैं दोनों का, ऐसा भी कर सकते हैं ना हम लोग, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान ले रहे हैं और दोनों को वही डिस्टेंस में दौड़ा रहे हैं और दोनों का कंपेयर कर ले रहे हैं, नहीं हो रहा तो डिस्टेंस को एस मान ले रहे हैं, वो आगे जाके कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 10 आएगा, 0 पॉइंट हटाने के लिए ये 0 0 कटा, और 98 इंटू 5 करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 490, 98 980 का हाफ कर देंगे, 980 का हाफ हो जाएगा 490, ये इसका ए का आ गया। अब बी में अगर जाएंगे तो बी में भी सेम फॉर्मूला होगा, वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है 50 इंटू 9.8 और डिस्टेंस लेंगे एस, तो सेम चीज करेंगे। अच्छा यहाँ पे एस भी आएगा, तो ये भी आएगा 490 एस जूल। तो दोनों का मास सेम होने की वजह से वर्क डन दोनों का सेम है, इसलिए मास से वर्क डन सेम आता है अगर मास सेम। हाँ, टाइम अगर डिफरेंट है तो वहां पावर डिफरेंट होगा, तो टाइम दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले वर्क डन कंपेयर कर ले रहे हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ वर्क डन लिखें, रेशियो ऑफ वर्क डन, तो रेशियो ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा 490s इज टू 490s, तो 1:1, दोनों का रेशियो ऑफ वर्क डन आ गया 1:1। अब पावर दोनों का निकालेंगे, तो पावर अगर ए का निकाले तो वर्क डन बाई टाइम होता है, तो वर्क डन ए का कितना है 490 एस और टाइम ए का कितना है 20, ठीक है। तो इसको काट लेंगे अगर, तो 49s बाई 2 आया इसका पावर, और बी का अगर पावर देखेंगे ये ए का है, और बी का अगर पावर देखेंगे तो उसका भी सेम फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, और बी का भी वर्क डन सेम है, बस टाइम अलग है, टाइम है 15, तो 5 से काट लेंगे, 5 3 द 5 9 द 45 5 8 द, तो 98 एस बाई 3। अब दोनों का पावर को अगर कंपेयर करें, पावर ऑफ ए इज टू पावर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ पावर, या ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो पावर ऑफ ए क्या है 49s बाई 2 और इसका पावर क्या है 98s बाई 3। तो अगर एस और एस काटे कट गया, 49 1 द 49 2 द, ठीक है। तो अब देखो ये आया 1/2 इज टू 2/3, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, अगर रेशियो में फ्रैक्शन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 1 द 3 और 2 2 द 4, तो 3:4 हो जाएगा दोनों का पावर, ठीक है। तो पावर ज्यादा किसका है बी का, इसलिए बी जल्दी काम कर रहा है, मतलब उसके पास पावर ज्यादा। अच्छा तो यहाँ पे भी दो कॉलम बनाएंगे 14 में, एक सेकंड भी हम लोग दो कॉलम बनाएंगे गर्ल और बॉय का, तो एक जगह बॉय लिखे और एक जगह गर्ल, ठीक है। तो जो डेटा गिवन है दोनों का डेटा पहले उतार लेंगे, तो बॉय का डेटा क्या है 40 किलोग्राम फोर्स, इसका मास हो गया, तो मास है 40 किलोग्राम फोर्स। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, क्लाइम अप स्टेयर्स ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, तो बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 30 स्टेप्स है, और हर एक स्टेप्स कितना है 20 सेंटीमीटर हाई, सेंटीमीटर है तो फिर उसको मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, और जब भी स्टेप्स का बात आता है तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू
लेंथ या हाइट ऑफ 1 स्टेप वो कर देते हैं, तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा इतना मीटर। फिर उसके बाद अगर देखेंगे टाइम दिया है बॉय का, तो बॉय का टाइम कितना है 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स का मतलब क्या होता है 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 जो कि आ जाएगा हम लोग का 6 4 इतना सेकेंड्स। तो टाइम है 240 सेकेंड्स। ठीक है, अब आएंगे गर्ल का। तो गर्ल में देखो क्या क्या दिया है, बॉय में तो ये सब हो गया, फिर गर्ल में दिया है कि गर्ल का वेट कितना है 30 किलोग्राम फोर्स। तो मास ऑफ गर्ल है 30 किलोग्राम फोर्स। फिर उसके बाद बोला है डज द सेम इन 3 मिनट्स। जो गर्ल है वो कितना देर में कर रही है 3 मिनट। डज द सेम मतलब डिस्टेंस वो सेम कवर की है, मतलब 30 इंटू 20/100, मतलब 30 स्टेप्स वो भी ली है और हर एक स्टेप्स 20 सेंटीमीटर का था। ठीक है, फिर उसके बाद ये काम कितना कर रही है, सॉरी एक चीज गलत हो गया, थ्री नहीं सही है, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब 3 इंटू 60 जो कि हो जाएगा हम लोग का 180 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया गर्ल का डेटा, वो बॉय का डेटा, दोनों का डेटा उतार लिए। अब दोनों का कंपेयर करने बोला है, मतलब दोनों का रेशियो निकालने बोला है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का रेशियो बोला है, तो सबसे पहले बॉय का अगर वर्क डन निकाले तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बॉय का जो फोर्स है वो फोर्स कितना है बॉय का जो फोर्स है वो 40 ग्राम फोर्स है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम लोग को न्यूटन में नहीं दिया, तो न्यूटन में करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखेंगे जी दिया है या नहीं दिया है, तो यहाँ पे जी नहीं दिया है, तो हम लोग जी को 9.8 ही ले लेंगे। ठीक है, अच्छा कंपेयर करना है ना, तो यहाँ एक चीज याद रखना कि जब कंपेयर करना होता है तो तुम जी को जी भी लोगे ना तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग जी को जी ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ये तब क्या होगा कि हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे ना कि जी को जी लिए, जी नहीं लिए थे, नंबर लेके मल्टीप्लाई किए थे, नहीं भी करते तब भी वो कटता। ठीक है, जी और जी कट जाते हैं। देखो एस और एस कटा ना यहाँ पे, वैसे जी जैसे यहाँ पे भी देखो एस और एस कटा यहाँ पे, तो वैसे ही जी भी कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इसमें नहीं ले, नंबर में नहीं ले। तो फोर्स हो गया ये वाला 40 इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 इंटू 20/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर कर लो तो ये एक जीरो, ये एक जीरो, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो कटा, 3 2 6, 6 4 24, और एक इसका जीरो, इतना जी। इसका वर्क डन आ गया बॉय का। गर्ल का अगर वर्क डन देखे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है हम लोग का 30 जी, और डिस्प्लेसमेंट है 30 इंटू 20/100। तो यहाँ से दो जीरो कटा, और 3 2 6, 6 3 18, 180 जी आ गया। ठीक है, ये आ गया हम लोग का दोनों का वर्क डन। अब वर्क डन अगर कंपेयर करें तो वर्क डन बाई बॉय रेशियो वर्क डन बाई गर्ल इक्वल टू, तो वर्क डन बाई बॉय कितना है 40, और यहाँ पे वर्क डन बाई गर्ल कितना है 180, सॉरी 240 और 180 जी। तो जी और जी कटा, देखो कट गया जी ना, और जीरो जीरो कटेगा, 6 से काटेंगे 4 और इसको 6 से काटेंगे 3 तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन बाई गर्ल, वर्क डन बाई बॉय और गर्ल का रेशियो है। तो वर्क डन बाई बॉय देखो ज्यादा था ना, क्यों ज्यादा था, इसलिए उसका वेट ज्यादा था, वेट ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग दोनों का पावर। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है क्वेश्चन का कि दोनों का पावर को कंपेयर करो ना। तो पावर को अगर देखेंगे, डेवलप बाई पावर डेवलप बाई, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन अगर देखेंगे तो बॉय का वर्क डन है 240 जी, और टाइम है बॉय का 240 सेकेंड्स। तो इसको अगर काटेंगे 240 तो सिर्फ जी बच जाएगा, पावर डेवलप बाई बॉय इज जी वॉट। ठीक है, और पावर डेवलप बाई गर्ल अगर देखेंगे तो सेम फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, फॉर्म ये वर्क डन कितना है 180 जी, और यहाँ पे गर्ल का टाइम कितना है 180। वाह, दोनों का पावर भी सेम आ गया ना वॉट। तो पावर अगर कंपेयर करने जाएंगे, पावर का रेशियो, तो पावर डेवलप बाई बॉय रेशियो पावर डेवलप बाई गर्ल, तो वो कितना हो जाएगा जी रेशियो जी ना, कट जाएगा 1:1। तो दोनों का पावर सेम है ना, इसलिए उसका देखो, इसको टाइम ज्यादा क्यों लगा, वो थोड़ा वेट ज्यादा था उसका, गर्ल को टाइम कम क्यों लगा, उसका वेट कम था। इसलिए एक चीज और हम लोग को समझ में आया कि अगर वेट कम है तो काम जल्दी जल्दी कर सकते हो। 15
15 में बोला है कि अ मैन रेजेज अ बॉक्स ऑफ मास 50 केजी, तो बॉक्स का मास दिया है 50 केजी। फिर उसके बाद बोला है टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और यहाँ पे टाइम है 20 सेकेंड्स। While another man raises the same box to the same height in 50 seconds, तो यहाँ पे भी कंपेयरिंग का बात है। तो मान लो इसको मैन ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक और आदमी को मैन बी। तो यहाँ पे हमको पता नहीं था, यहाँ पे भी कंपेयरिंग है, दो अलग अलग आदमी का बात हो रहा है। नहीं तो कॉलम वहीं पे बना रहे, ठीक है चलो नीचे बना रहे। तो दूसरा आदमी क्या, सेम चीज है बस टाइम डिफरेंट। तो मास उसका भी है 50 केजी, डिस्प्लेसमेंट उसका भी है 2 मीटर, बस उसका टाइम अलग है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है 50 सेकेंड्स। तो इससे हम लोग को साफ समझ में आ गया है इतना समझ करने के बाद कि वर्क डन सेम रहेगा, इसलिए टाइम बस डिफरेंट है। तो टाइम से पावर बस चेंज होता है, पावर ही चेंज होगा, बाकी वर्क डन तो 1:1 होगा, पावर डिफर करेगा। तो हम लोग बस, लेकिन करना तो हम लोग को है, डायरेक्ट आंसर तो लिख सकते नहीं, एमसीक्यू नहीं है। तो वर्क डन अगर निकालेंगे, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन में वर्क डन बोला है कंपेयर करना, तो वर्क डन डायरेक्ट वर्क डन बाई ए, तो वर्क डन बाई ए देखेंगे, मास है 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया है, नहीं दिया है 10 दिया, 10 ले लेंगे, तब जी भी रख सकते हैं यहाँ पे भी, कंपेयरिंग है, दिया हो चाहे नहीं दिया, अगर कटना तो वैसे भी है 10 भी कटेगा जी भी कटेगा, लेकिन फिर भी ले लेते हैं 10। तो ये हो गया हम लोग का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पूरा क्या है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का 2 मीटर। तो 5 टू द 10 और इसका 2 0 ना जूल हो जाएगा वर्क डन बाई ए। अब देखेंगे वर्क डन बाई बी, तो बी का क्या है, सब चीज वही है 50, जी लेंगे 10 और टाइम है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है 2, ये फोर्स है, तो इसका भी आएगा 1000 जूल। तो अब वर्क डन बाई ए रेशियो वर्क डन बाई बी, तो वर्क डन बाई ए है 1000 जूल, वर्क डन बाई बी भी है 1000, रेशियो आ जाएगा 1:1 काटने के बाद, ठीक है, ये वर्क डन हो गया। फिर उसके बाद पावर डेवलप बाय देम, तो पावर में अगर आएंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर बाई ए, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन ए का कितना है 1000 जूल और टाइम ए का कितना है 20 सेकेंड्स, तो ये 0 0 काटा, 2 1 द 2 50 द, तो इसका आ गया 50 वॉट, पावर ए का 50 वॉट। अब पावर बाई बी, पावर बाई बी देखेंगे तो वर्क डन बाई टाइम, सेम फॉर्मूला, वर्क डन है इसका सेम 1000 जूल, इसका लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है 50 सेकेंड, 0 0 कटा, 5 1 द 5 20 द 100 होता है 20 वॉट। तो अगर पावर का रेशियो निकालेंगे, देख लेते एक बार, ये जगह है, हाँ ठीक है, पावर का अगर रेशियो निकालने जाएंगे तो पावर का रेशियो क्या होगा, पावर ऑफ ए रेशियो पावर ऑफ बी हो जाएगा, पावर ऑफ ए है 50 वॉट और पावर ऑफ बी है 20 वॉट, तो ये 0 0 कटा, तो 5:20, तो पावर ऑफ ए ज्यादा है ए के पास। तो देखो एक चीज समझ आया हम लोग को, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो अगर दोनों का पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी देखें, ठीक है, तो टाइम डिफर करता है, बस पावर टाइम से मैटर करता है, अगर टाइम डिफर कर रहा है तो पावर डिफर करेगा, तो यहाँ पे टाइम जो डिफर कर रहा है, तो टाइम कौन सा रेशियो में डिफर कर रहा है, 2:5 में, ठीक है, और पावर क्या आ रहा है हम लोग का 5:2, इससे हम लोग क्या समझ में आया कि इनवर्स हो जाएगा बस, ना डिवाइड बाई टाइम है ना, पावर में क्या होता है टाइम का इनवर्स है पावर, तो बस जो इसका टाइम आ रहा था 2 सेकेंड और मतलब 20 सेकेंड और 50, 20:50 रेशियो आ रहा था, तो 50:20 हो जाएगा इनवर्स। लेकिन जो भी है हम लोग को तो उसको करके दिखाना होगा, डायरेक्ट नहीं करते। अच्छा नंबर बी में आएंगे, 15 का बी, तो बी में क्या बोला है पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट वर्क डन एंड पावर डेवलप बाई ईच मैन, सेम ही बात है, वर्क डन एंड पावर डेवलप बाई ईच मैन अगर देखेंगे तो हम लोग ईच का तो वर्क डन और ईच का पावर तो निकाले ही है, तो करने का जरूरत है नहीं। 15 का बी,
ठीक है, वही चीज दिया हुआ है। कर लेना, अगर तुम लोग एग्जाम में ऐसा आता है तो एग्जाम में तो ऐसा देगा नहीं कभी सेम क्वेश्चन, तो फिर एक बार कर लेना इसको, ठीक है। ये बस रेशियो मत डालना इसमें, सेकंड टाइम में रेशियो में मत करना। अच्छा, नंबर 16 में तब आ जाते हैं हम लोग, तो 16 में देखते हैं क्या है। 16 में हम लोग को बोला है अ बॉय टेक्स 3 मिनट टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है सन और फादर में, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग, कॉलम बनाएंगे यहाँ पे बॉय और हिज फादर, कॉलम बनाते हैं। तो बॉय का सबसे पहले क्या है, बॉय अ मैन, ये सॉरी, अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स। तो बॉय का जो टाइम है वो है 3 मिनट्स, जो कि हो जाता है 180 सेकेंड्स ना। इंटू 60 करो 3 को, जैसे सेकेंड में करना है। फिर उसके बाद बोला है कि 20 लीटर वॉल्यूम दिया है, 20 लीटर। जहां पे भी देखो वॉल्यूम दे देगा ना, वहां डेंसिटी दे देगा। इसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मास आ जाएगा तुम्हारा ना। अगर फॉर्मूला नहीं आता वो भी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे, अगर लॉजिक से भी कर सकते हो यूनिट्स देख के, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, जैसे डेंसिटी का, ये मास का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम लोग यूनिट देख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे दिया है और डिस्टेंस दिया है 20 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि सेम काम उसका फादर कर सकता है 2 मिनट्स में। तो फादर का जो डेटा है, फादर का टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट, तो वो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स। और सेम 20 लीटर उठा रहा है फादर भी, और वो कितना दूर में है, वेल मतलब कितना डीप है, 20 मीटर। सेम काम फादर बस 2 मिनट्स में कर सकता है। तो अब दोनों का वर्क कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करना है, फिर दोनों का सेपरेटली वर्क और पावर निकालना है, सॉरी वर्क निकालना है सेपरेटली। तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग देखें दोनों का कंपेयर क्या करना है, वर्क डन कंपेयर करना है। तो वर्क डन बाय बॉय अगर करेंगे, वर्क डन इसका निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए तो हम लोग को मास चाहिए, मास पता होगा तो इंटू जी कर देंगे ना। तो फोर्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये वॉल्यूम से मिलेगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम से कैसे मिलेगा फोर्स, यहाँ पे हम लोग को बोला है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 टू द, मतलब 10 टू द पावर 3 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 kg फॉर 1 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और यहाँ पे लीटर है, तो हम लोग देखेंगे पहले 20 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो मीटर क्यूब। तो 20/1000 करेंगे वो मीटर क्यूब में आ जाता है, लीटर को डिवाइड बाई 1000 करो तो वो मीटर क्यूब में आ जाता है, ठीक है। तो इसे देखो लीटर जो है ना वो डेका मीटर के, डेसीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो डेसीमीटर और मीटर में क्या फर्क है, 10 का ना। तो यहाँ पे क्यूब है तो 3 जीरो लग जाएगा, मतलब 3 बार 10, 10 इंटू 10 ना। इसीलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना कन्वर्जन याद रखो कि यहाँ पे ज्यादातर, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना पड़ता है, ठीक है। तो लीटर है मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 1000। तो हम लोग के पास इतना मीटर है और 1 मीटर का इतना केजी है। यहाँ पे इन लोग का डेंसिटी से बोलने का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg। तो देयरफॉर 20/1000 मीटर क्यूब इज हाउ मच केजी। तो 20/1000 इंटू 1000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का दिया रहता है, एक से ज्यादा निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक से ज्यादा है नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कुछ और दिया है, एक से ज्यादा नहीं कुछ और दिया है। एक से ज्यादा बोलना गलत हो जाएगा, एक का दिया है और उसके अलावा कुछ किसी का भी निकालना है तो वो 1 वाला से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 20 kg हम लोग के पास, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग के पास मास कितना है, 20 kg। दोनों केस में मास 20 kg, ठीक है। तो तो अगर वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, तो बॉय का अगर वर्क डन देखेंगे तो फोर्स जो है वो है F इंटू जी, ठीक है। F इंटू जी, जी क्या है यहाँ पे हम लोग का, जी जी रख लेते, कंपेयर करना है, ठीक है। जी वैसे दिया तो है, लोग बोला है 9.8 लो, लेकिन हम लोग जी को जी रखते हैं, ठीक है। आगे अगर लगेगा वैल्यू पुट कर देंगे, फिर लगेगा नहीं कट जाएगा। तो हाइट कितना है इसका 20 मीटर, डेप्थ हाइट एक ही चीज हुआ, तो 4 4 का ये 2 2 का 4 और 2 0, इतना जी हो गया वर्क डन बाई बॉय। तो अगर वर्क डन बाई फादर देखेंगे तो वर्क डन बाई फादर कितना है, सेम, इसलिए कि फादर तो सेम काम कर रहा है, बस टाइम डिफर कर रहा है।
तो वैसे देख लो फोर्स कितना है 20, जैसे ये हम लोग निकाले ना, वो भी 20 लीटर निकाल रहा है, तो 20 लीटर क्या होता है 20 मीटर क्यूब ना, सॉरी 20 मीटर क्यूब बोल रहे हैं, 20 kg, 20 लीटर मतलब 20 kg। तो 20 जैसे यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किए, तो 20 kg हो गया, और हम लोग जी ले रहे हैं और हाइट है 20, सेम हाइट से वो भी उठा रहा है, तो 400 जी आ गया वर्क डन। तो अगर दोनों का वर्क डन कंपेयर करें, तो वर्क डन बाई फादर, पहले तो बॉय कर दे, वर्क डन बाई बॉय रेशियो वर्क डन बाई फादर इज इक्वल टू 400 जी रेशियो 400 जी। तो दोनों कट के पूरा पूरा कटेगा और 1:1 है, तो दोनों का वर्क डन क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का दोनों का पावर को कंपेयर करने को लगा सेकंड में। तो पावर अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों का पावर निकालेंगे, तो पावर बाय बॉय अगर देखें, तो पावर बाय बॉय क्या, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन इसका है 400 जी, और इसका टाइम कितना है 180 सेकेंड्स। अभी ज्यादा नहीं काट रहे हैं, काट देने, चलो 9 था, ये आएगा 20, तो आ गया 20 G/9 पावर डेवलप बाई बॉय। अब पावर डेवलप बाई फादर अगर देखेंगे, पावर डेवलप बाई फादर, तो इसका पावर कितना हो जाएगा फादर का, वर्क डन बाई टाइम, इसका वर्क डन कितना है, आ गया 400 जी, इसका टाइम कितना है 120 सेकेंड्स। ये कटा, 2 6 2 20 2 3 2 10, तो मतलब आया 10G/3, ये आ गया पावर डेवलप बाई फादर। तो अब दोनों का अगर रेशियो निकाले, पावर डेवलप बाई बॉय रेशियो पावर डेवलप बाई फादर, आ जाएगा हम लोग के पास 20G/9 रेशियो 10G/3 ना। ठीक है, अब ये जी और जी देखो कट ही गया, 0 0 कट गया, 3 3 तो ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/1, इसको वहां करेंगे, तो 2:3, पावर डेवलप बाई फादर ज्यादा है, इसके पावर, ये फादर कम टाइम में काम किया था। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो, दोनों का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 16 का। तो पावर है 2:3 और वर्क डन है 1:1, जनरल कर लिए। अब वर्क डन बाई ईच अगर देखेंगे, तो वर्क डन बाई ईच हम लोग जो निकाले थे दोनों का वर्क डन आ गया, इसका वर्क डन ये था और इसका वर्क डन वो था, तो यहाँ पे हम लोग जी में छोड़ दिए थे, यहाँ पे वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन बाई ईच, दोनों का वर्क डन सेम है 400 जी, ये हो जाएगा 400 इंटू जी, यहाँ पे बोला 9.8 ले लेना, 400 इंटू 98, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 देंगे, 0 0 कटा, तो 40 इंटू 98, तो पहले 0 बैठा दो, ये 0, और फिर 4 को 98 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 8 का 32 का 2 3 कैरी, और 4 9 का 36, तो 39 जूल। यहाँ पे किलो जूल ने कन्वर्ट कर लिया, तो किलो जूल में डिवाइड बाई 1000 करना होगा, किलो जूल, तो 3.92 किलो जूल।